हाय गाइस, और आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेडमी में स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त अर्नब, और आज मैं आपको समझाने वाला हूं डीएवी क्लास 7 साइंस बुक चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। आप सबको तो ये पता ही होगा कि हमारे लिए फूड कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, हमारे डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। और उसी फूड के कार्बन हाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के। और उसी कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हमारा हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें अपना कुछ ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं। और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। और सेकंड, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरों पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। और हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बहुत सारे मोड होते हैं। उसमें आता है फर्स्ट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इस बुक में इतना नहीं दे रखा है, तो चलिए सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल पे आते हैं। उसके एग्जाम्पल होते हैं मशरूम, फंगी। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन के होते हैं डोडर। होलोजोइक न्यूट्रिशन के होते हैं अमीबा एंड ह्यूमन। नेक्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। और प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। और इसमें भी जो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो प्लांट्स को सनलाइट कैप्चर करने में हेल्प करता है। और अगर आपको क्वेश्चन में ये आता है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखिए, तो ये अभी सामने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये इसकी इक्वेशन है। आप बिल्कुल ये लेके आ जाइए और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बिना कोई रोक टोक के। बिल्कुल ये इसका सही आंसर है, चाहे आपको बुक में कैसे भी कुछ कराया हो, लेकिन अगर आप ये भी लिख के आ जाएंगे ना तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ये मैं गारंटीज देता हूँ। और सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट्स क्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल। अबव इक्वेशन में से ये बात साफ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो रॉ मटेरियल्स होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर दिस प्रोसेस क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर ऑल्सो नेसेसरी। इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस होना, मतलब सनलाइट आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब से फूड लीफ में सिंथेसाइज, मतलब लीफ में बनता है, तभी से ये सब रॉ मटेरियल्स को वहां पे पहुंचना होता है। अब देखिए, रॉ मटेरियल्स सॉइल में अगर हम बात करेंगे तो रॉ मटेरियल्स वो है हमारे वाटर एंड मिनरल्स। अगर हम बात करेंगे फ्रॉम एयर में हमारे हैं रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, जो फोटोसिंथेसिस में आते हैं। सेकंड टॉपिक, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स रूट से एब्जॉर्ब होते हैं और वहीं से वो सारे पार्ट से जाते हैं। जहां से वो जाते हैं उस जगह को हम कहते हैं वेसल्स। और वेसल्स एक ट्यूब है जो बहुत सारी ब्रांचेज में, मतलब हर पार्ट्स ऑफ प्लांट को वो वाटर एंड मिनरल्स देती है। और इसके बारे में आप इसी बुक के चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी लीफ के अंदर एक टाइनी पोर्स, मतलब छोटे छोटे छेद से आती है। बहुत छोटे होते हैं, आप उसको ऐसे देख नहीं सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और उस पोर्स को कहते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा भी स्पेशल सेल्स से घिरे हुए होते हैं और उन सेल्स को कहते हैं हम गार्ड सेल्स। सेकंड टॉपिक है सनलाइट।
सनलाइट एक ऐसी लाइट एनर्जी है जो सन से आती है, वो प्लांट को एनर्जी देती है कि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सके। इसलिए फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट एंड टू कॉम्बाइन होता है। और क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, मतलब एक केमिकल ही कह सकते हैं आप उसको, जो लीफ को ग्रीन रखता है और लीफ सनलाइट कैप्चर करने में उसकी हेल्प करता है। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो लीफ सनलाइट कैप्चर नहीं कर पाएगी, सनलाइट कैप्चर नहीं कर पाएगी तो फूड नहीं बना पाएगी, इसलिए। और फिर हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस खराब हो जाएगा। इसलिए इसकी एक एक वाटर मिनरल कुछ भी हो, छोटे से छोटी चीज भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड, other mode of nutrition in plants. Some plants cannot synthesize their own food. They do not contain chlorophyll. मतलब कुछ प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये प्लांट भी अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिन प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रोफिक। ये हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। इन प्लांट का एग्जांपल होता है आपका ककस्टा, अमरबेल, डोडर, ये सब होते हैं इसके एग्जांपल। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये येलोइश थ्रेड मतलब पीले कलर के धागे की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, ये आपको वैसे दिखेंगे और ये प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। और ये इसकी इमेज है, आपने इनको भी कहीं देखा होगा। और ककस्टा इज द पैरासाइट, मतलब ककस्टा इज वो पैरासाइट है, तब से ही वो अपना न्यूट्रिशन अदर मतलब प्लांट से तो लेता ही लेता है, और अगर उसको प्लांट नहीं मिलता तो अदर ऑर्गेनिजम्स से भी लेता है। द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज इज नोन एज, मतलब जो प्लांट मतलब जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो करता है वो होस्ट कहा जाता है। इस प्रोसेस में वो होस्ट कहा जाता है। सेकेंड लाइन, हैव यू हर्ड ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। मतलब आपने कभी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट पे सुना होगा, बहुत ही मतलब अलग लग रहा होगा ना, मतलब कोई प्लांट इंसेक्ट खाता है। हाँ, ऐसे असल में प्लांट हैं, उनको हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। मतलब वो उन प्लांट्स को हम प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, इसलिए वो इंसेक्ट खाते हैं। और उनका देखिए इसकी इमेज है, ये जो होल है यहाँ पे प्लांट बैठते हैं और ये जब नीचे चल गिर जाते हैं और ये फ्लैप है, ये फ्लैप है ये बंद जाता है और ये फिर नीचे 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 ऊपर पाइप जाके नाइट्रोजन में मर जाते हैं। For example, the leaf of the pitcher plant get modified to form a pitcher with a lid. The lid is able to open, मतलब ये ढक्कन है, ये lid अभी आपको मैंने समझाया था इंग्लिश में है। The lid is able to open and close the mouth of the pitcher, मतलब पिचर प्लांट के लिए ओपन और क्लोज होती रहती है खुद ही। The pitcher is lined with downward pointing hairs, मतलब पिचर डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर से लाइंड होती है। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर, मतलब जब भी कोई कीड़ा आता है वो अगर गिर गया तो ऊपर नहीं उठ सकता क्योंकि हेयर टू इट कैन नॉट क्लाइम बैक आउट अगेंस्ट द हेयर्स एंड अल्टीमेटली फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द लीफ। मतलब अगर ये हेयर्स पे चिपक जाते हैं तो वहां से वो उठ नहीं सकते, वो नीचे सीधा अल्टीमेटली मतलब वो नीचे गिर जाएंगे और वो प्लांट में हुए हुए जूसेस से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और इन प्लांट को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अगर आपसे एग्जांपल पूछी जाए तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है पिचर प्लांट, जो आपको जहाँ पे ये पता है वहाँ उगता है, जहाँ पे जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। सेकेंड टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर टॉपिक आता है आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रो मीन रोटन एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड। अगर आपको कोई भी पूछे, कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया उसका फिक का वो ट्रॉफिक, तो उसका मतलब तो फूड ही होता है। आपको किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका नाम फूड होता है, वो ट्रॉफिक होता है।
और सेप्रोज मीन्स रोटन, मतलब सड़ा हुआ। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मतलब मरे हुए और सड़े हुए मैटर पे अपना खाना बनाते हैं। द फूड गेट्स डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल्स। द फूड, इनमें जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है आउटसाइड द सेल्स और समटाइम्स इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द organism. This type of digestion is called extra cellular digestion. कभी कभी इवन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कभी कभी मतलब जो आउटसाइड इनकी बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म होता है आउटसाइड द बॉडी, ये खाना नहीं बचा पाते, तो ये तब तो इस डाइजेशन को कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इस डाइजेशन को कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। द ऑर्गेनिज्म सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस डायरेक्टली ऑनटू फूड, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली, मतलब पेट में नहीं, डायरेक्टली वो जूसेस अपने फूड के ऊपर फेंकते हैं। दिस डाइजेस्टिव जूसेस मेक दी फूड सॉल्युबल, मतलब ये जूसेस फूड को मतलब खाने लायक बनाते हैं। और जैसे कुछ अभी कच्चे होते हैं, मतलब वो खा नहीं पाता ऑर्गेनिज्म, तो उसको खाने लायक बना देते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ये उसको डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। द सम ऑर्गेनिज्म विच हैव सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड राइजोप्स, ब्रेड मोल्ड, मैकर, पिन मोल्ड, yeast, agaricus, mushroom, and many bacteria. Second, symbiotic relationship. Sometimes true. Second topic, symbiotic relationship. Sometimes two organisms live in close association and develop a relationship that is beneficial to both. This is called symbiotic relationship. मतलब कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं और वो रिलेशनशिप कर देते हैं, मतलब जैसे आप और मैं हो, मैंने आपको कुछ दिया तो आपने मुझे कुछ बदले में दिया, तो ऐसे रिलेशनशिप कर देते हैं और उसी को, और वो दोनों को लाभ देता है, मतलब दोनों को हेल्पफुल होता है। जैसे मुझे चीनी की ज़रूरत थी 1 ग्राम, आपने मुझे 1 ग्राम चीनी दे दी, आपको चाय पत्ती की ज़रूरत थी तो मैंने आपको 1 ग्राम चाय पत्ती दे दी, तो फिर दोनों की चाय बन गई। जैसे मेरे पास चाय में चीनी नहीं थी और उसके पास चाय पत्ती थी, तो हम दोनों का काम हो गया। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक, और इसी को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोन मीन्स टू लिव टुगेदर, सिम्बायोटिक, symbiotic. Some algae and fungi live in the roots of trees, मतलब कुछ algae और fungi प्लांट की, ट्रीज की रूट में रहते हैं। They receive shelter and nutrition from the plants. प्लांट उनको शेल्टर और न्यूट्रिशन भी देता है और बदले में वो हेल्प करते हैं प्लांट को एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल मोर efficiently. Second line, lichen is the living partnership between a fungus and an alga. lichen लिविंग पार्टनरशिप करता है फंगस और एल्गा के बीच में। द फंगस एब्जॉर्ब द वाटर, फंगस उसको वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और प्रोवाइड शेल्टर, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। एंड जो एल्गा होता है उसको प्रिपेयर, उसके लिए फूड प्रिपेयर करता है बाय द फोटोसिंथेसिस। Second, rhizobium is a bacterium that lives in root of leguminous plant. राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में रहता है। इट कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये राइजोबियम का ये उसके लिए करता है कि वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देता है into the usable form that can be utilized by the plant.
मतलब वो इसमें इसमें इस चीज़ में कन्वर्ट करता है कि वो यूजेबल हो जाए प्लांट के लिए, जो यूटिलाइज कर ले वो। द प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम। जब प्लांट की बारी आती है तो वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये सब जो मैंने आपको अभी बताया है, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं इस बुक में, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप सब इनको एग्जाम में लिख के आ जाइएगा ना, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। किसी में दम नहीं है कि आपको फुल नंबर ना दें, बस आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। मतलब ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए इसका डायग्राम भी है, लेग्यूमिनस प्लांट शोइंग रूट नोड्यूल्स। ये देखिए, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स replenished in the soil? How are nutrients? Plant remove nutrients from the soil as they grow. प्लांट न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर देता है सॉइल से जब वो बड़ा होता जाता है। जब छोटा होता है तब नहीं करता, जब बड़ा होता जाता है तो वो करता रहता है धीरे धीरे। दीज न्यूट्रिएंट नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉइल सो दैट द सॉइल रिमेन्स प्रोडक्टिव। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सॉइल में ही रहने चाहिए क्योंकि इससे सॉइल प्रोडक्टिव ही रहती है। फार्मर्स यूजुअली एनरिच द सॉइल बाय एडिंग मैन्यूर्स। फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो यूजुअली क्या करते हैं, वो सॉइल में मैन्यूर्स डाल देते हैं एंड फर्टिलाइजर्स। दीज आर द मटेरियल्स दैट कंटेन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड। मतलब इससे क्या होता है, ये मटेरियल जो होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। इन अ फॉरेस्ट, मतलब जंगल में, वेयर नो वन गोज टू ऐड फर्टिलाइजर। मतलब जंगल में कोई नहीं जाता भाई का कोई बंदा हो कि जंगल में जा रहा है और फर्टिलाइजर डालने। आपने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। फर्टिलाइजर एंड डीकम्पोजिशन ऑफ डेड लीव्स, ये कोई डालने नहीं जाता। एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल मैटर एंड रिच, मतलब जो अदर प्लांट और एनिमल का मैटर होता है जो उसमें सॉइल में चल जाता है, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फिर जो प्लांट होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ी साइकिल होती है, इसको आपको हायर क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा। एज वी डिस्कस जस्ट अबव, बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। एज वी मतलब हमने ऊपर डिस्कस करा था, बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम, मतलब जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम की तरह, वो भी हेल्प करता है। मतलब वो भी हेल्प करता है कि सॉइल को रिच करने इन नाइट्रोजन के लिए। इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है, ये थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे भी समझ नहीं आता। मुझे भी इस लाइन को पढ़ के समझ आया है। और ये डायग्राम भी देखिए आप, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो जाते वक्त अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। बाय बाय दोस्तों, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ।